हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के आरबीएसई क्लास 5th की इंग्लिश मीडियम ईवीएस के 10th चैप्टर दैट्स नेम इज फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले बच्चों मैंने 9 चैप्टर्स तक सभी वीडियोस बना दिए हैं। मैं हर चैप्टर पर 2 वीडियो बनाता हूं। एक वीडियो में मैं उस चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करता हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, डू यू नो that during the rainy season the rainwater from waterfalls and rivers flows and get collected in the pond? बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में झरनों और नदियों से जो बारिश का पानी है वो बहता है और वो जाकर तालाबों में इकट्ठा हो जाता है। यानी कि जो पानी है वो हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहता है, यानी कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। We use the flowing water as well as the water from the ponds everywhere in our daily life. इसी बहते हुए पानी और ये जो तालाबों से हमें पानी मिलता है, जैसा कि हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था कि जो तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ियां, इनसे जो पानी हमें मिलता है उसे हम अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर का मैंने आपको बता ही रखा है कि हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाते हैं। वाटर इन द फील्ड्स, खेतों में पानी। इफ देयर इज plenty of rainfall then there is no problem of water for the crops in the farms. अगर बारिश अच्छी होती है तब तो खेतों में जो फसल है उसको ज्यादा पानी की प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर बारिश अच्छी होगी तो खेतों को भगवान ने पानी दे दिया है रेनफॉल के थ्रू, तो हमें बारिश की पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। However, if there is no rain, if there is no rain or if there is scanty, then the water has to be given separately to the crops depending on the requirement. अगर बारिश नहीं है या बारिश की कमी है तो जो पानी है उसे फसलों को अलग से देना पड़ता है। जैसा जिस फसल की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, वैसे हमें पानी देना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन, इसे ही सिंचाई करना कहते हैं। जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हो कि यहाँ से ये ट्यूबवेल के थ्रू ये पानी जो है, ये पानी खेतों में फसलों तक पहुंचाया जा रहा है। इरिगेशन जो है यानी कि सिंचाई है वो कैसे होती है? या तो हम ट्यूबवेल के ऊपर मोटर लगा लेते हैं और फिर ट्यूबवेल के थ्रू पानी निकलता है, जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हो, या सिंचाई एक फव्वारे के थ्रू होती है। तो अब आपको पता ही है बच्चों, we know that the underground water is found at the lower level below the grounds and the wells and step wells are also very deep. अब हमें पता है कि जो जमीन के अंदर पानी है ना वो बहुत नीचे होता है, कुएं और बावड़ियां भी बहुत गहरे होती हैं। We have to take the help of some equipment so that the water can be down out from the ground and through which we can supply the water to the fields. इसके लिए क्योंकि ये तो बहुत गहरे होते हैं, इसलिए पानी को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ उपकरणों की मदद लेनी पड़ती है जिससे कि पानी को जमीन से बाहर निकाला जा सके और हम पानी को खेतों को सप्लाई कर सके। तो इसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है? The requirement of water for every crop is different. हर फसल को पानी की अलग अलग जरूरत होती है। If a farmer has a good knowledge about it, then water can be used properly. अगर एक किसान को पानी की अच्छी नॉलेज है, फसलों की अच्छी नॉलेज है, तो वो पानी को प्रॉपरली यूज कर सकता है। Some crops need more water and some need a lesser amount. कुछ फसलों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, कुछ को पानी की कम जरूरत होती है।
इन दिस वे वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड। इस तरीके से हम पानी का वेस्टेज है उसे हम रोक सकते हैं। द क्रॉप्स ऑफ राइस, शुगर केन एंड पैडी रिक्वायर मोर वाटर। चावल, गन्ना और धान, कनक की फसल को पानी की ज्यादा जरूरत होती है। Whereas the crops of pea, gram, onion, cucumber require less amount of water। जबकि मटर, चना, प्याज, खीरे, ककड़ी की जो फसलें हैं इनको पानी की कम जरूरत होती है। ये चीजें हमें पहले देखनी पड़ती हैं कि किसको पानी की ज्यादा जरूरत है, किसको पानी की कम जरूरत है। आगे करते हैं, हाउ डज अ रहट मतलब रहट work? A rahat is a wheel-like structure installed over shallow wells or step wells। रहट एक पहिए की जैसी संरचना होती है जिसे किसी उथले कुएं पर या बावड़ी पर लगा दिया जाता है। Many vessels of water are attached over it। जैसे आप ये देख रहे हो ना, इसके साथ में पानी के कई बर्तन लगे होते हैं। When they enter the water inside the well, the vessels get filled with water। जब वो बर्तन कुएं के अंदर जाते हैं तो उनमें पानी भर जाता है। When the vessels come out from the well, they move from upward to downward direction। When the water rotates and the water continuously falls on the parapet of the well। तो अब क्या होता है कि ये जो बर्तन लगे होते हैं जब ये कुएं में जाते हैं तो उनमें पानी भर जाता है, और जब ये घूमते हुए बाहर निकलते हैं तो ये पानी कुएं की मुंडेर पर गिरता रहता है। From here the water flows through the drains and reach the farms। यहां से पानी नालियों के जरिए बहता हुआ खेतों में पहुंच जाता है। Oxen are used to operate the rahat। रहट को चलाने में जैसे आप यहां देख रहे हो बैलों का प्रयोग किया जाता है। As oxen move in circular path, if a sugarcane juice extracting machine is placed in the center, then the juice can be obtained। or if a ghani machine for extraction of mustard oil is placed in the center, then mustard oil can also be extracted। अब होता ही है बच्चों कि इस रहट को चलाने के लिए हम बैलों का प्रयोग करते हैं। अब देखो जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो ये बैल घूम रहे हैं, तो अगर ये घूम रहे जो बैल हैं यहाँ पे बीच में हम गन्ने की मशीन लगा दें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने यहाँ पर एक गन्ने की मशीन लगा दी, दिख रहे हैं ना आपको ये ब्लू सा स्पॉट। अगर हमने ये गन्ने की मशीन लगा दी तो गन्ने का रस निकल जाएगा। अगर यहाँ पर हमने तेल निकालने वाली घानी लगा दी तो यहाँ पर तेल निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार या एक पंथ दो काज। Nowadays the electronic motors are more frequently used, due to which the use of oxen reduced। आजकल विद्युत मोटरों, बिजली की मोटरों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है ताकि जिसके कारण बैलों का उपयोग कम किया जाता है। ये आप यहां देख रहे हो। Presently some of the people are doing several small experiment by generating electricity with a dynamo which is operated by oxen। Still more research is required in this way। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो बैलों से डायनेमो चला रहे हैं ताकि उनसे बिजली का उत्पादन हो जाए। अभी यहाँ पर इस फील्ड में थोड़ा सा रिसर्च की ज्यादा जरूरत है। तो बच्चों इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द स्लोप। पानी हमेशा ढलान के ऊपर बहता है। आपके घर में भी आपने देखा होगा कि हमने छतों पर ढलान दिया होता है। द अंडरग्राउंड वाटर्स यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड बाय डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग साधनों से हम जो जमीन के अंदर का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे हम निकालते हैं और उसका यूज हम इरिगेशन पर्पस, सिंचाई के लिए करते हैं। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर को रीड कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे नए नए वीडियोस मिल जाएंगे
और आप इस चैनल पे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर करते हैं तो ईश्वर आपकी भी मदद करेगा। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे।